कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से, जहां लोग अक्सर एक रहस्यमय जीव बिगफुट को देखने का दावा करते। उसी जंगल के बीचों बीच एवरेट और मरी अपने घर में थे। मरी ने एवरेट को एक सुंदर नेकलेस दिखाया जो उसे जंगल में मिला थी। एवरेट ने कहा इसे बेचकर अच्छे पैसे मिल सकते हैं, लेकिन मरी ने साफ मना कर दिया और बोली मैं इसे अपने पास ही रखना चाहती। थोड़ी देर बाद एवरेट घर के बाहर गया। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई झाड़ियों में छिपा हुआ। उसने चारों तरफ देखा लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी अचानक यार्ड की एक लाइट बुझ गई और अंधेरे में अजीब आवाजें आने लग। एवरेट झुककर किसी चीज को उठाने लगा ताकि अपना बचाव कर सके। जैसे ही उसने उठाया, उसे दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी जो उसे घूर रही थी, लेकिन अगले ही पल वे गायब हो गए। एवरेट अंधेरे में उस खराब लाइट की तरफ बढ़ा। तभी जोर की आवाज हुई और कचरे के डब्बे गिर पड़। उसने जोर से चिल्लाकर मरी से कहा कि वह बाहर ना आए, लेकिन घर के अंदर तेज म्यूजिक बज रहा था जिससे मरी उसकी आवाज नहीं सुन सक। मरी किचन में आई तो उसने देखा कि एवरेट घर में नहीं है। वह बाहर आंगन में गई और उसे ढूंढने लग। उधर एवरेट घर से काफी दूर चला गया। उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई और तभी भारी कदमों की आवाज आने लग। उसने टॉर्च फिर चालू की और जैसे ही चारों तरफ रोशनी डाली, उसके सामने भयानक जीव खड़ा। उसी समय मरी आंगन पर खड़ी थी और दो चमकती आंखें देख रही थी जो उसकी ओर खींची जा रही। एवरेट वहां पहुंचा और घबराते हुए चिल्लाया भागो यहां से, लेकिन मरी शांत खड़ी रही और बोल अब बहुत देर हो चुकी है, वह चीज अब मेरे अंदर है। तभी अचानक किसी अज्ञात ताकत ने उसे खींच लिया और अंधेरे में गायब कर दिए। 10 साल बाद कुछ नौजवान रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए उसी जंगल में गए। रिसर्च का विषय था बिगफुट, जिसे विशाल दैत्य भी कहा जा सकता है। 4 छात्र थे, जैक, ओज, लिली और इजाबेल। इनके साथ 5वां लड़का क्रिस था जो 2 महीने से इजाबेल का बॉयफ्रेंड था। ओज अकेला था जो बिगफुट पर यकीन करता था। बाकी सबको उसकी कहानियां मजाक लगती थी। तभी एक लोकल दुकानदार आया और जंगल के खतरों की चेतावनी दी, लेकिन सभी ने उसकी बातों को हल्के में लिए। जब वे केबिन पहुंचे जो जंगल के बीच था, क्रिस ने इसाबेल से कहा कि वह बाकी छात्रों में अलग महसूस कर रहा। इसाबेल ने कहा ऐसा सिर्फ तुम्हें लग रहा है। फिर वे प्रोफेसर डेनिस से मिले और जंगल में बिगफुट के सबूत खोजने निकल। रास्ते में ओज ने मोड़ पर चलने की सलाह दी क्योंकि उसका कहना था कि बिगफुट इंसानों के रास्तों का पालन नहीं करत। लिली की मुलाकात एक रहस्यमय आदमी से हुई। वो एवरेट था। उसने जंगल के खतरों की चेतावनी दी और पूछा कि लिली कहाँ रहती। लिली कोई जवाब दिए बिना चली गई। जेक को एक कंकाल मिला जिसे देखकर वह घबरा गया। उसने और इजाबेल ने पुलिस को बुलाने का विचार किया, लेकिन ओज ने कहा कि सोमवार तक इंतजार करें और बाकी लोगों को कुछ न बताएं। जेक और ओज वहां से चले गए और इसाबेल ने देखा कि कंकाल के गले में एक खूबसूरत नेकलेस। उसने मौका देखकर वह नेकलेस चुरा लिया। रात हो गई और सब हॉल में बैठे थे। क्रिस मैचेस ढूंढ रहा था और उसे ड्रॉअर में बंदूक मिल। उसने जेक को दिखाई, जिसे देखकर जेक ने कहा इसे मत छुओ। इसाबेल ने काम की कॉल करने की वजह से जेक से गाड़ी की चाबी मांगी, लेकिन क्रिस भी उसके साथ जाने को तैयार थे। इसाबेल ने मना कर दिया और बहाने बनाकर बाहर गई। क्रिस अकेला रह गया। ओज और प्रोफेसर शराब पी रहे थे। ओज ने पूछा क्या सच में इस जंगल में कोई बिगफुट है? डेनिस मुस्कुराया और कहा कौन जान। जब ओज ने खास तारीख का जिक्र किया, डेनिस अचानक बाहर चला गया। बाहर इसाबेल ने झाड़ियों में हलचल देखी। डेनिस पास आकर बोला क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता? मैं अपनी शादी की सालगिरह भूल गया हूँ। क्रिस को डरावनी नोटबुक मिली जिसमें वेंडिगो का जिक्र। चित्र में वह प्राणी नीला नेकलेस एक लड़की को देता दिखा। लेखक के अनुसार वेंडिगो केवल रात में हमला करता। उसी समय बाथरूम में लिली ने खिड़की खुली देखी और डर से अलमारी से सामान निकालने लग। उसकी नजर शीशे पर पड़ी और एवरेट वहां खड़ा। उसने लिली को बेहोश कर दी। इसाबेल को सड़क पर औरत दिखी,
लेकिन डेनिस ने कुछ न देख। गाड़ी क्रैश हुई और इसाबेल होश में आई। डेनिस बेहोश। खिड़की पर भयानक जीव ने डेनिस को पकड़ लिए। इसाबेल चीखती हुई बाहर निकली और अंधेरे में दो चमकती आंखें देखी। अचानक वेंडिगो ने उसे उठाया और उसकी गर्दन मरोड़ा है। केबिन में जेक म्यूजिक सुन रहा था। क्रिस टॉर्च लेकर बाहर गया। तभी किसी ने दरवाजे पर चीज फेंक। क्रिस ने बंदूक निकाली और बाहर गए। अचानक बिग फुट ने उसे पकड़ लिया, सिर पेड़ से टकराया और जमीन पर फेंक दिए। लिली बंधी हुई थी। एवरेट ने कहा कि वह उसे बिग फुट को फंसाने के लिए इस्तेमाल कर रहा। सुबह जेक को इसाबेल सदमे में मिली। डेनिस मरा हुआ था और क्रिस व लिली गायब। जेक, ओज और इसाबेल जंगल में दोस्तों को ढूंढने निकल। क्रिस की टॉर्च मिली और उन्हें उसकी चीख सुनाई दी। क्रिस लकड़ियों के नीचे फंसा था। इसाबेल प्रोफेसर डेनिस की बचे हुए शरीर को दिखाती। ओज बताता है कि वेंडिगो लालची और स्वार्थी इंसानों को अपना शिकार बनाता। रात हुई। एवरेट ने लिली को पेड़ से बांध दिया और खुद दूर से बंदूक की साइड से उसे देखने लग। झाड़ियों से भयानक जीव आए और लिली घबरा गई। वह रस्सियों से खुद को आजाद कर भागी, लेकिन उसका पैर एवरेट की लाश से टकराए। इसाबेल अपने कमरे में दो चमकती आंखें देखती है और टैबलेट पर संदेश आता है, मारो और उनका खून पिए। वह बेहोश हो जाती है। ओज और जेक उसे ढूंढते हैं और अलमारी में छिपी इसाबेल को देखते उसकी आवाज फिर सामान्य हुई, लेकिन चेहरा डरावना हो गया। क्रिस खिड़की के पास जाता है और जीव को देखता लिली और क्रिस बाहर निकलते हैं, लेकिन राक्षस घर के बीच खड़ा है। फावड़ा गिरता है। दोनों भागते। क्रिस अंदर भागकर खिड़की से कूदता है और लिली उसका इंतजार कर रही थी। वे एवरेट की ट्रक से भागने की योजना बनाते। जीवों का झुंड उन पर टूटता है और एवरेट का शरीर वेंडिगो के नियंत्रण में। हाँ, लिली घायल होती है और क्रिस छोड़ दिया जाता। लिली की मौत से क्रिस टूट जाता। तभी बिग फुट आता है और वेंडिगो से लड़ता। वेंडिगो कमजोर हो जाता है और गायब हो जाता। सुबह क्रिस जान बचाकर ट्रक में बैठता है। इसाबेल बोनेट पर कूदती। क्रिस पेट्रोल डालकर आग लगाता है और गाड़ी स्टार्ट करता। बिग फुट वहां से गुजरता है, लेकिन कुछ नहीं करता। एवरेट दिखाई देता है और नीला हार दिखाता। क्रिस फावड़ा मारकर उसे खत्म करता। थोड़ी देर बाद कार आती है। ड्राइवर वही, दुकानदार हुआ। कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर कर। और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर